अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोचनगर। हाँ जी, आज 12 फरवरी है मेरी बर्थडे। जी मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये एक अच्छी सी पेंटिंग किसी ने बना के मुझे व्हाट्सएप किया। नाम उनका नहीं आया हैप्पी बर्थडे के मैसेज के साथ और मुझे आर्ट से वैसे ही दिलचस्पी है और आपके लिए कोई इतना करे तो आपको अच्छा लगता है। तो जी आप जो भी हैं थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने सेल चेंज किया है तो नाम नहीं आया उस पे। नंबर आपका आया है तो आप अपना नाम अगर टेक्स्ट कर देंगे तो मुझे अ, पहचानने में आसानी होगी कि कौन है। बहुत सारे लोगों के जो नंबर्स हैं वो आते हैं आजकल, क्योंकि मैंने सेल चेंज किया है तो काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं मेरे ऊपर-नीचे हो गए हैं। तो जी मैंने कोशिश तो की है कि आज का दिन जो है वो मैं कुछ अच्छा कर सकूँ और जब आप कुछ अच्छा करें तो जुतलाना नहीं चाहिए और ज़्यादा ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये तहैया किया था कि अब के मैं अपनी बर्थडे पे ज़रूर कोई अच्छा काम करूँगी, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय अल्लाह कि उसने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो हाँ, बहुत खूबसूरत दिन है और ना सर्दी है, ना गर्मी है, अच्छा खुला-खुला सीज़न है, मेरी मर्ज़ी का पसंद का वो वेदर है। तो और छोटी-छोटी ऐसी बातें जो होती हैं वो मुझे खुश कर देती हैं, मैं छोटी-छोटी बातों पे ही खुश हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे टेक्स्ट किए हैं, विशेज़ भेजी हैं। फ़ेसबुक के ऊपर बहुत लोगों ने मुझे विश किया है। अब फ़ेसबुक पे मेरी एक्चुअली फ़ैन फ़ॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे फ़ॉलोअर्स हैं मेरे, तो उन सबको मैं कोशिश तो मैंने पूरी की है कि जिसका जब मुझे वॉल पे कोई नज़र आया तो मैंने थैंक यू किया है। लेकिन इतने लोगों का नहीं कर सकती, तो जो लोगों का नहीं कर पाई, थैंक यू वेरी मच। अ, आप लोग ज़बरदस्त हो एंड यू मेड माय डे। तो जी जिन्होंने मेरा बर्थडे याद रखा और इतनी मोहब्बत का इज़हार किया, इतना ख़याल, इतना ख़ुलूस दिखाया, अ, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो भूल गए उनका भी बहुत शुक्रिया। कभी-कभी भूल भी जाना चाहिए था। हर चीज़ से पीछे ही नहीं रह जाना चाहिए था। तो मतलब चीज़ों को पॉज़िटिव लेना चाहिए। मैं तो अपने हेटर्स को भी अपना मोटिवेटर समझती हूँ, क्योंकि ऑल द पीपल हू रियली हेट्स मी अ, वो ही हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ और शायद मैं उस तरह इतना ना सीख सकती और ना इतना अ, आगे बढ़ सकती जितना मैं अपने हेटर्स की वजह से हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स को नेग्लेक्ट कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स फ्रेंड्स की पुश जो होती है वो बहुत मैटर करती है। तो मैं समझती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ-साथ हेटर्स को भी जो है ना वो थैंक यू करना हमारा बनता है क्योंकि वो ही तो हैं जिनको जिलाने के लिए हम जो है अपने आप में बेहतर से बेहतर तब्दीलियाँ लाते चले जाते हैं। अब बर्थडे जो होता है ये एक बड़ा खुशी का दिन होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ओह! 1 साल और कम हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मैं आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड बताती हूँ। आई लव माई सेल्फ वेरी मच। आई लव लाइफ अ लॉट। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, सो ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, इससे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। जी, मैं कभी मरना नहीं चाहती। मरना पड़ेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं मरना चाहती बिल्कुल नहीं हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना मरना याद रखना चाहिए, मैं कहती हूँ मरना बिल्कुल याद नहीं रखना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारना चाहिए। तो जी मरने का आइडिया जो है ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको अपने दिल की बात, जब सबकी दिल की बात पूछते हैं तो अपने दिल की बात भी बतानी चाहिए। मैं हमेशा ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मज़े की बात तो ये है, ऐसे ही खूबसूरत जवान और हेल्दी लाइफ़ हमेशा चाहती हूँ। तो वैसे मेरा ये मानना है कि ऐज जो है वो इट्स जस्ट मैटर ऑफ नंबर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारा जो ये गेम है, ये इस चीज़ का है कि हाउ यू टेक योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे लेते हैं, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर इनर्स इन, तो आप अच्छे से बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, दूसरी की खुशियों पे खुश होंगे। और अगर आप नेगेटिव सी सोच रखते हैं और खुश नहीं हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं आपको लाइफ से, या अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप में इतना दम नहीं है कि आप उन बुरे
जो हालात हैं उनका मुकाबला कर सकें, या उन बुरे लोगों को सबक सिखा सकें जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, तो फिर तो आपका रोना-धोना बनता है और नेगेटिव होना भी बनता है। लेकिन जिन लोगों में इतनी हिम्मत होती है, मेरा ख़्याल है कि वो अ अ, नेगेटिव वे में लाइफ को नहीं लेते, वो पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं और ख़ुद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो ये तो हो गई ज़रा सीरियस सी बातें। अब कितने दिन हो गए हमने कोई डरावनी बात नहीं की। मुझे वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल्स आई हैं। ईमेल्स का तो बाद में तज़किरा करेंगे। एक मेरे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उनका नाम है साजिद शाह मियाना। तो बड़े ही नफ़ीस इंसान हैं और बड़ी उनमें कुदरती तौर पे स्पिरिचुअलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुज़ुर्ग इंसान है या कुछ, इज़ अ यंग मैन, लेकिन बस उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। दरअसल सैयद लोग हैं ये, और स्पिरिचुअलिटी से इनका ताल्लुक़, इनके घराने का मज़हबी तौर पे आप वो कहें तो मतलब ये काफ़ी पायस लोग हैं। मतलब इनके फ़ोरफ़ादर्स वग़ैरह जो हैं वो बुज़ुर्ग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगों को घोड़े पालने का बहुत शौक है, उनके फ़ार्म पे बहुत सारे घोड़े हैं। तो वो बताते थे कि उनकी जगह में, उनकी लैंड में, जहाँ पे उनकी ज़मीनें वग़ैरह हैं, वहाँ पे मतलब जिन्नात वग़ैरह ना थे। तो वो क्या करते थे कि उनके घोड़ों के जो बाल होते थे ना, उनकी मींडियाँ कर देते थे। मींडिया मीन्स बारीक-बारीक सी ब्रेड्स कर देते थे, तंग करने के लिए। तो वो अगले दिन जो मुलाज़िम थे उनको खोलना पड़ती थी, वो बड़े तंग पड़ते थे। तो ये जो साजिद शाह मियाना साहब हैं, इनमें कुदरती तौर पे ज़रा स्पिरिचुअलिटी का जो अंसर है, जो पावर है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो इनको बताया इनके मुलाज़िमों ने कि भी ये बड़े अरसे से हमें बहुत तंग कर रहे हैं, तो इस तरह से है। तो इनकी वालिदा ने फिर इनसे कहा कि आप जाके तो उनसे बात करें। फिर ये गए और उन्होंने इनको कहा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप इस तरह से परेशान ना करें मुलाज़िमों को। तो उसके बाद से उन्होंने करना बंद कर दिया। उनमें एक एबिलिटी है कि वो कोई जिन या कोई भी ऐसी सुपरनैचुरल चीज़, कोई कोई भी इस तरह का, मतलब कह लें कि कोई मख़लूक जो उनको इर्द-गिर्द महसूस हो जाती है जल्दी से, तो वो असेस कर लेते हैं कि ये जगह भारी है, असेस कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है, मतलब इनकी प्रेज़ेंस को वो ना फ़ील कर लेते हैं। तो और भी उन्होंने मुझे बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात सुनाए। एक और वाक़या उनके एक जानने वाली फ़ैमिली का है, वो भी मैं आपको सुनाऊँगी। और उनका बेटा है, यंग बॉय, छोटा बच्चा, मतलब अराउंड 12 और 13 इयर्स, मे बी 14-15 का होगा। तो वो बच्चा जो है वो भी कुदरती तौर पे, रूहानी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसको कुछ दिन पहले एक जिन का बच्चा मिला और उसने बताया अपने बाबा को कि बाबा इस तरह से मुझे एक बच्चा मिला है। वो सारा मुझे, उसका जो एनकाउंटर था उसका उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया। तो इस टॉपिक में मैं डिटेल में सिर्फ़ जो हॉरर बातों पे ही हम बात करेंगे, उसमें आपको बताऊँगी। तो इसके अलावा मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे इतना इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे इतनी विशेज़ भेजी हैं, इतना मेरा ख़्याल किया है, तो गाइज़ थैंक यू सो वेरी मच। अ, मैं मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आप लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें एक-दूसरे से करीब करती हैं। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो, अब मेरे लिए तो छोटी-छोटी बातें खुश रहने के लिए और खुश होने के लिए काफ़ी होती हैं। आम लोगों को क्या चाहिए लाइफ़ में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाइफ़ में इन चीज़ों से खुश हो जाती हूँ। अब मेरा दिन आज का तो अभी सो-सा के ही गुज़रा है। सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले और अभी ज़रा रेडी-शेडी हुई हूँ। रात को केक-शेक कट किया था और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। और मैं अपनी बर्थडे हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने तमाम पुराने दोस्तों को भी याद करूँ। और यादें बहुत खूबसूरत होती हैं और छोटी-छोटी चीज़ें यही तो यादें बनाती हैं, ज़िंदगी का असासा होती हैं ये। तो मैं
इस असासे को, इस ख़ज़ाने को लेके जीना पसंद करती हूँ। आज मुझे डायरी लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अब मैंने आप लोगों से गप्पे-शप्पे लगाने के बाद सीधा डायरी लिखनी है, क्योंकि डायरी अगर मैं ना लिखूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है। वन्स अगेन ये एक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस दोस्त भी कह लें, अंकल भी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, बलबीर मेहता। अ, वो मेरी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनाते रहते हैं। वो आर्टिस्ट हैं, उन्हें बहुत शौक है और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बना के भेजी हैं। कभी-कभी मुझे उनकी कुछ पेंटिंग्स नहीं भी पसंद आती, तो मुझे कहते हैं, "जो-सी पसंद नहीं आई, फेंक दो, डिलीट कर दो।" तो थैंक यू वेरी मच। आपने भी मुझे बहुत अच्छी पिक्चर पिछले दिनों बना के भेजी थी। तो इतना आप टाइम निकालें, आजकल के ज़माने में लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई है और इतना सारा अ, स्ट्रेस भी है ऑब्वियसली लोगों में, तो ऐसे टाइम पीरियड में किसी के लिए 2 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इतना टाइम कंज़्यूम करना, किसी के बारे में इतना सोचना, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये सिर्फ़ मैं समझती हूँ कि गुड लक होता है आपका कि आपको कोई इस तरह से याद रखे। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें लोग याद रखते हैं और जिनके लिए वक़्त निकालते हैं। हमारा सबसे कीमती जो असासा बार-बार बोल रही हूँ मैं। हमारा जो सबसे कीमती चीज़ होती है हमारे पास, वो मेरा ख़्याल है टाइम से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है। तो अगर आप किसी को वक़्त दे पाएँ, भले वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि आपने उसको बहुत कुछ दिया। एटलीस्ट मैं तो यही समझती हूँ कि वक़्त किसी को थोड़ा देना, दे पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सोचना किसी के बारे में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त हैं, सारा। आई लव यू सारा, मुझे तुमने बहुत टाइम दिया है और उस टाइम में टाइम दिया है व्हेन आई वाज़ सो अपसेट इन माय पास्ट। तो आई रियली लव यू और आप बहुत अच्छी हो, मेरी दोस्त हो, हमेशा हम साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहे और हमेशा साथ रहेंगे। इसके अलावा आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स और मेरी पुरानी दोस्तें चलती आ रही हैं सब, और बहुत सारे हम दोस्तों का एक बहुत बड़ा-सा ग्रुप है, तो हम लोग बहुत एक-दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं और कोशिश तो करते हैं कि मतलब भले एक-दूसरे से हम मिल ना पाएँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक-दूसरे के साथ। तो और कोई अच्छी बात, आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप अपने बर्थडे पे क्या करते हैं? और आपको क्या चीज़ बहुत पसंद है? तो ज़रूर बताइएगा। तो और आज मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कभी भी प्रिपरेशन नहीं करती और क्योंकि जब हम गपशप कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है। मैं कभी कोई टॉपिक स्पेसिफिकली सेलेक्ट नहीं करती, उस पे काम नहीं करती। चीज़ों को नेचुरल रहने देना चाहिए, नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी ओरिजिनैलिटी बहुत फ़ैसिनेट करती है। तो मैं खुद भी ओरिजिनल चीज़ों को पसंद करती हूँ, ओरिजिनैलिटी को पसंद करती हूँ और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी प्रिपरेशन की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बातें करना, सुनना पसंद है। ऑडिएबल थिंग्स लाइक रेडियो, स्टोरीज़, स्टोरी टेलिंग, ये सारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑडिबल थिंग्स मुझे पसंद हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑडिबल स्टफ़ रखती हूँ। तो वरना 1-2-4 पिक्चर्स अपनी अपलोड करके अच्छी-सी पप्पू-सी वीडियो बना के तो लोगों को फ़ैसिनेट करना और ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बड़ा ईज़ी होता है। लेकिन आई डोंट वांट दैट। मैं ऑर्गेनिक ऑडियंस चाहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो चाहती हूँ। लव यू जी, बहुत टाइम हो गया। खुदा हाफ़िज़, दोबारा बात करेंगे।